भाषिकल व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी दिनों के बाद एक वीडियो लेके आया हूँ। कुछ कंट्रियों में ट्रेवल करने के लिए गया हुआ था और एक अच्छी ऐसी जानकारी लेके आया हूँ। ये ट्रेवलिस्ट बना रहे हैं और जिस कंट्री में अभी हाल ही में होके आया हूँ, कैसा रहा मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस, कैसे रही वहाँ की इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ने मुझसे क्या क्या पूछा, मेरा जाने का खर्चा कितना आया और मैं किस जगह से किस जगह में ट्रेवल किया, शहर कैसा है, लोग कैसे हैं, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, उस टॉपिक पे आज बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जिस कंट्री में मैं गया था उसका नाम था फिलीपीन, मनीला। इंडियन के लिए वीजा ऑन अराइवल फ्री कर दिया गया है 14 दिन के लिए। अब भारतीयों को फिलीपीन जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। मेरी जो फ्लाइट थी वो अमृतसर से फिलीपीन की फ्लाइट थी। जिस एयरलाइंस के थ्रू मैंने टिकट बुक की उस एयरलाइंस का नाम था स्कूट। इसकी जो आने जाने की टिकट मेरे को अराउंड 19,000 रुपए की आने जाने की टिकट मेरे को पड़ी है इस एयरलाइन से। यदि आप भी जाना चाहते हैं तो अमृतसर से फिलीपीन की स्कूट एयरलाइंस की टिकट बुक करवा सकते हैं। अब बात करता हूँ अमृतसर पंजाब में क्या क्या पूछा गया और फिलीपीन में क्या पूछा गया। अमृतसर की बात करो तो यहाँ इन्होंने मेरे पास जो टिकट मांगी, मैंने जो टिकट बुक की थी वो एक ही PNR पे कर रखी थी, यानी कि उसी PNR पे जाने का था और उसी PNR पे मेरी वापसी थी। इन्होंने मेरे से ट्रेवल इंश्योरेंस मांगी, होटल बुकिंग मांगी और कुछ जॉब फंड साथ में कैरी कर रहे हैं, दैट्स इट। यहाँ का इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ थी। अब बात करते हैं जिस फिलीपीन की। फिलीपीन पहुंचने के बाद जितने उस फ्लाइट में पंजाब के ट्रेवल करने वाले लोग थे, कोई 2 लोग थे, कोई एक, जैसे मैं, हम लोग 2 थे, मेरे साथ कुमार गौरव ट्रेवल कर रहे थे। किसी ना किसी के साथ कोई कर रहा था, किसी के साथ किसी की फैमिली कर रही थी। तो जब से वीजा फ्री हुआ तब से एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, खासकर पंजाबियों को। एक्चुअली क्या है, पंजाबियों का वहाँ पे फिलीपीन के अंदर बात करें तो फाइनेंस का काम ज़्यादा है। कुछ बंदे तो जेन्युइन तरीके से रह रहे हैं और कुछ जो है वो इलीगल तरीके से वहाँ पर ओवरस्टे रह रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो इनकी इमिग्रेंट और इनका जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, इन्होंने लॉ चेंज किया है और काफ़ी सख्ती दिखाते हुए यदि आपका आने और जाने का उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे, आपको इमिग्रेशन एंट्री ही नहीं देगी। इस चीज़ को मैंने वहाँ पे नोट किया क्योंकि मेरी इमिग्रेशन में हम दोनों थे। तो एक इमिग्रेशन अफसर आता है, उसने पूछा, हाँ जी कितने लोग हो आप? हमने 2 लोग हैं जी। तब जब पासपोर्ट देखा तो मैं ऑलमोस्ट 7-8 कंट्रियाँ पहले ट्रेवल कर चुका हूँ और जो कुमार गौरव है वो भी इतनी कंट्रियाँ ट्रेवल कर चुके हैं। पता नहीं फिर भी उनके मन में क्या आया, उन्होंने मेरे पासपोर्ट पर तो स्टंप लगा दी कि ठीक है आप जाएं, वेकेशन एंजॉय करें, और कुमार गौरव को एक साइड में इमिग्रेशन काउंटर था वहाँ बिठा दिया। फिर 25 से 30 मिनट बातचीत चलती रही। इसके दौरान उन्होंने मेरे को फिर बुलाया अंदर कि आप भी एक बार अंदर आ जाओ। तो फिर जिस कंट्री हम लोग एक साथ घूमे हैं वो उन चीज़ों को आपस में मिलाया, डेट चेक की दोनों के पासपोर्ट की, ये दोनों एक साथ ही जाते हैं, एक साथ ही आते हैं। मैंने होटल बुकिंग दिखाई कि भाई पेड है, हम लोग होटल जो है वो पेड कर चुके हैं, हम वहाँ जाएंगे और कैंसिल कर देंगे। मेरी जो जाने की होटल बुकिंग थी वो मैंने एक दिन की पेड करवा रखी थी और बाकी मैंने जो है अनपेड करवा रखी थी, क्योंकि जो मेरा प्लान था वो था फिलीपीन पहुंचने के बाद कुछ दिन मनीला में रहूँगा, कुछ दिन मकाती में जाऊँगा, मकाती के बाद फिर मैं सेबू में जाऊँगा। बट सेबू में थोड़ा सा मौसम के चलते हुए वहाँ पर जाना ठीक नहीं था और फिर मैंने उसको डिनाई किया, और क्योंकि फ़्लाइटें काफ़ी कैंसिल हो रही थी। तो जब मेरे को उन्होंने अंदर बुलाया इमिग्रेशन में, तब मैं नोट किया कि जो वहाँ पर 7-8 बंदे बैठे हैं वो सब पंजाबी हैं। एक लड़का था जो कोलकाता से आ रखा था, एक लड़का कोलकाता से आ रखा था, और तब उसको भी 20 से 25 मिनट बिठा के रखा और वो लड़का हमें वापसी में उसी फ्लैट में मिला। तो तब हमने उससे बात की तो वो लड़का तकरीबन 4 से 5 कंट्रियाँ घूम चुका था। तो सब कुछ वेरीफाई करने के बाद उनको एंट्री दी। तो दोस्तों, ये वीडियो में जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ ना, मेरा कहने का मतलब यही है
कि जो भी भाई जा रहे हैं, आने जाने की कन्फर्म टिकट, पेड होटल बुकिंग, और अपने साथ कुछ फंड कैरी करें। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है ना, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपको लगता है कि मैं फिलीपीन में चले जाऊँ और ट्रेवल हिस्ट्री बना के आऊँ, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले आप एक आधी कंट्री घूम लीजिएगा, क्योंकि हमें वापसी में जो हमारी जो फ्लाइट थी वो कनेक्टिंग थी, सिंगापुर वाया सिंगापुर होके आई है। वापसी में जो हमें लड़के मिले हैं वो 4 लड़के थे। उनकी जो पहली कंट्री थी वो चारों के चारों लड़के पंजाब से थे, और इनकी जो कंट्री थी पहली वो फिलीपीन थी। 24 घंटे बाद उन्होंने इनको डिपोर्ट किया। 24 घंटे बाद इन्होंने उनको डिपोर्ट किया कि आप वापस चले जाए। तो वो हमारी फ्लाइट में लड़के वापस आए थे। अब वो बोल रहा है जी मेरे पैसे बर्बाद हो गए। मैंने वो दिखाया उनको ये। जब मैंने उनसे थोड़ी बातचीत की तब मालूम मुझे पड़ा कि इनकी जो आने की टिकट है वो किसी और एयरलाइंस की बुक कर रखी है। उसके बाद इनको जो जाना है वो किसी और एयरलाइन से जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को यहाँ तक लगा है कि ये यहाँ आने के बाद जो दूसरी होटल बुकिंग या फ्लाइट की बुकिंग है ये कैंसिल कर देंगे। फ्लाइट बुकिंग कैंसिल कर देंगे, उसके बाद ये जाएंगे नहीं, फिर ओवर स्टे रुक जाएंगे। तो थोड़ा जाने से पहले कोशिश कीजिएगा कि एक ही पीएनआर नंबर पे ट्रेवल करें, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना आए। बात करूँ कंट्री की, काफ़ी अच्छी कंट्री है जी, काफ़ी अच्छे लोग हैं। हमारे साथ अभी तक जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत बढ़िया रहा है जी। कुछ भी ऐसा नहीं है किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया हो, किसी ने बदतमीजी की हो, या किसी का वे ऑफ टॉकिंग ठीक ना रहा हो ना। हर एक बंदा हंस के बात करता है। दूसरी चीज़ बात आती है कि वहाँ पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी लैंग्वेज की। तो ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों, ऑलमोस्ट बंदे जो हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। सबको इंग्लिश समझ आती है, आपका प्लस पॉइंट रहेगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ट्रैवल करना है करें, बट उससे पहले एक आधी कंट्री ट्रैवल कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों कि फ़ंड कितने कैरी करने हैं। तो दोस्तों फ़ंड आपने लेके जाने हैं 500 USD डॉलर, तकरीबन इंडिया के 40-45 हज़ार रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो ये लेके जाएं आप, क्योंकि जितने दिन आपने रहना है, अगर 4 से 5 दिन है तो आपके लिए सफिशेंट है। जो होटल है वो आप 1 दिन या 2 दिन का पेड दिखा दीजिए। टिकट आपने यहाँ से करवाई होगी, और बाकी घूमो फिरो, एंजॉय करो। अच्छा कंट्री है, बहुत बढ़िया लोग हैं, क्लाइमेट अच्छा रहा, वेदर बहुत अच्छा है। और देखना चाहिए, दुनियादारी में होता है कि अगर आपकी एक वेकेशन के साथ साथ एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट्री आती है। सो ऐसी आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी जानकारी के लिए जुड़िए भाई के पेज के साथ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें।